तो आज दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूँ कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों का पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। इसकी चुनाव के बाद हम योजना लेके आएंगे, योजना पारित करेंगे। आप 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल फुल ऑन एक्शन में नज़र आ रहे हैं और एक के बाद एक योजनाएं घोषणाओं का ऐलान दिल्ली के अंदर लगातार कर रहे हैं। फिर चाहे इस कड़ी में पहले ऑटो वालों के लिए 5 गारंटी और फिर दिल्ली के लिए महिला सम्मान जो निधि है उसका ऐलान किया गया। और अब दिल्ली के अंदर चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य के सेक्टर में एक बड़ा ऐलान कर दिया। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल की तरफ से ऐलान किया गया है कि अब दिल्ली के बुज़ुर्गों को 60 साल से बड़े बुज़ुर्गों को दिल्ली में मुफ्त इलाज दिया जाएगा। फिर चाहे प्राइवेट अस्पताल हो या फिर सरकारी अस्पताल हो, वो भी बिना किसी सीमा के। ये बड़ा ऐलान दिल्ली के बुज़ुर्गों के लिए अरविंद केजरीवाल ने कर दिया है। अब इसके लिए आपको बता दें कि जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य की क्रांतिकारी का इसको संजीवनी योजना का नाम दिया गया है। बिना किसी भेदभाव के इस योजना का फ़ायदा दिल्ली के बुज़ुर्गों को दिया जाएगा। लेकिन देखिए, बड़ा सवाल यह है कि इस योजना के ऐलान के बाद जो आयुष्मान योजना लगातार केंद्र सरकार की देश भर में चल रही है, क्या ये उसका तोड़ है, क्या ये उसका जवाब है? पिछले दिनों अक्टूबर में आपने देखा होगा किस तरीके से PM मोदी ने एक बड़ा आरोप दिल्ली और बंगाल की सरकार पर लगाया था कि अपने स्वार्थ के कारण जो आयुष्मान योजना का लाभ बुजुर्गों को मिल सकता है वो दिल्ली में नहीं मिल पा रहा है। तो क्या अब उसी का तोड़ अरविंद केजरीवाल ने इस योजना के ज़रिए निकाला है? बड़ी बात ये कह सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि केजरीवाल के इस बड़े ऐलान के बाद क्या क्या फ़ायदे बुज़ुर्गों को इसके अंदर मिलने वाले, संजीवनी योजना की शुरुआत और उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। देखिए, संजीवनी योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं देने का वायदा अरविंद केजरीवाल ने इस योजना के तहत कर दिया है। 25 लाख बुज़ुर्गों को फ़ायदा दिल्ली के अंदर इस योजना के तहत मिलेगा और प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त किया जाएगा इस योजना के तहत। योग्यता दिल्ली का मतदाता होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए और आयुष्मान भारत से भी तुलना इस योजना की जा रही है। देखिए, संजीवनी योजना 60+ आयु वर्ग के सभी नागरिकों को कवर देगा। वहीं आयुष्मान जो भारत योजना है वो 70+ के बुज़ुर्गों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराने का दावा करता है। तो भेदभाव मुफ्त योजना बताई जा रही है। आयुष्मान भारत में पक्का मकान या वाहन होने पर पात्रता खत्म, जबकि अरविंद केजरीवाल की संजीवनी योजना में ऐसा कोई भी नियम नहीं है। ये बात लगातार इस योजना को लेके जा रही है और आज इस योजना का ऐलान करते हुए अरविंद केजरीवाल ने फिर एक बार केंद्र की आयुष्मान योजना के ज़रिए प्रधानमंत्री मोदी पर भी बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा, आयुष्मान भारत में धोखाधड़ी। CAG के अनुसार आयुष्मान भारत में फर्जी लाभार्थी, मृत व्यक्तियों को भुगतान और बकार के कारण असली मरीजों का इलाज विपरीत। हमारी योजना एक सिद्ध और विश्वसनीय योजना है जिसमें 4.3 लाख दिल्ली वासियों को मुफ्त इलाज, जाँच और अन्य स्वास्थ्य सेवाएँ मिल चुकी है और 170 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल, दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य बजट 13% है जो देश में सबसे अधिक है, यानी कि टोटल बजट का 13% दिल्ली सरकार अपने हेल्थ मॉडल पे खर्च करती है। फिर चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, इसमें ज़रिए दिल्ली सरकार के अस्पताल हो, लगातार USP बताई जाती है दिल्ली में दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल। आप देखिए, आगे की अगर बात करें राजनीतिक संदेशों में जो ये तमाम जो आज ऐलान किया गया है, इसके बाद से जाहिर तौर पर जो आयुष्मान योजना है ये उसका एक बड़ा काउंटर है। PM मोदी ने बड़ा हमला पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल की सरकार पे कहा था और एक ये मोटा दिखाने की कोशिश की थी कि जो दिल्ली की राज्य सरकार है और बंगाल की जो राज्य सरकार है वो कहीं ना कहीं बुज़ुर्गों के विरोधी है और इसीलिए जो योजना आयुष्मान है उसको लागू नहीं होने देती। अब उसी को काउंटर करते हुए चुनाव से ठीक पहले ये योजना लागू का ऐलान कर दिया गया है। योजना कब लागू होगी ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन फ़ायदा अगर देखा जाए बिना
बिना किसी कैपिंग के, बिना किसी एज बैरियर के जो ऐलान कर दिया है, इससे निश्चित तौर से दिल्ली के बुज़ुर्गों के अंदर एक खुशी की लहर है। अब बड़ा सवाल ये है कि इस ऐलान के बाद जो दिल्ली के बुज़ुर्ग हैं वो क्या अरविंद केजरीवाल पर एक बार फिर से भरोसा करेंगे, और दिल्ली के अंदर किन ऐलानों के बाद क्या दिल्ली सरकार एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में आने वाली है। आपकी क्या राय है ज़रूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए 4PM दिल्ली।